तो सत्य एक है, उसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्थापित करना चाहते हैं कि ये शास्त्रों के अनुसार एक ही सच है और उसका तीन पहलू है, तीन तरह के वो प्रकट होता है। तो उसको स्थापित करने के लिए उन्होंने एक श्लोक भागवतम से, पहला स्कंद का दूसरा अध्याय 11वां श्लोक, वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्व ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द श्लोक लेते, फिर उसको मतलब अभी बोलेंगे ठीक है तीन पहलू तो हमने श्लोक किया, अद्वय तत्व है, एक ही तत्व है लेकिन तीन पहलू। तो अभी जो एक पहलू उसका ब्रह्म है वो अंग कांति है, उसको स्थापित करने के लिए वे ब्रह्म संहिता से और भागवतम के 11वां स्कंद से उस सिद्ध करते हैं। तो इससे प्रभा प्रबोधो जगदंड कोटि कोटि स्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम, और एक 11वां स्कंद से। और फिर जो परमात्मा है भगवान के अंश है, उसको स्थापित करने के लिए वो भगवत गीता और भागवतम से लेते हैं। भगवत गीता से वो बोलते हैं यद्यद् विभूति मत सत्यम श्रीमदूर्जित तत्तेवावगच्छन्तु मम तेज अंश संभव, अंश। और दूसरा वो भीष्म देव का पहला स्कंद का 9वां अध्याय का 42 श्लोक 42। तो ये श्लोक, उसके बाद अभी वो बोलेंगे ठीक है अभी भगवान कृष्ण भगवान है तो नारायण भी तो भगवान है, चतुर्भुज है उनका। हम बोलेंगे नहीं, कृष्ण ओरिजिनल भगवान। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि भगवान में भी जो रूप है उसमें नारायण का रूप है, राम का रूप है और कृष्ण का रूप है। तो आप इसमें आप कैसे सिद्ध करोगे कि जो भगवान नारायण कृष्ण है वो सब सर्वोत्तरी है। तो उसको सिद्ध करने के लिए वे ब्रह्मा जी का जो 10वां अध्याय का 14 अध्याय 4था श्लोक, इसको कोट करते, नारायणस्तुम नहि सर्वदेहिनाम आत्मा स्याधीशा किल लोक साक्षी नारायणोंगम नरभूजलान्या तच्चापि सत्वम न तवैव मान। इस श्लोक को कोट करते हैं, हे प्रभु, हे प्रभुओं के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा, आप निस्संदेह हर एक के प्रियतम प्राण हैं। तो क्या आप मेरे पिता श्री नारायण नहीं हैं? नारायण का अर्थ है वे गर्भोदकशाही विष्णु से उत्पन्न हुए हैं और वे नारायण तो आपके अंश हैं। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य हैं, वे परम पूर्ण हैं और वे माया द्वारा सृजित नहीं है। तो ये ब्रह्मा जी बोलते हैं। अब इसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी और विस्तार से समझाते हैं। श्लोक को बोलते हैं, शिशु हरि ब्रह्मा करि अपराध ऊपर अपराध क्षमा इते मांगे प्रसाद, मांगे ने प्रसाद। तो कृष्ण के साथियों तथा बछड़ों को चुराने का अपराध करने के बाद ब्रह्मा ने अपने अपराध के लिए भगवान से क्षमा याचना की और दया करने की याचना की। तो ये ब्रह्मा जी याचना करते हैं। अभी इस श्लोक को विस्तार से समझाते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, तुम्हारा नाभि पद्म हैते अमारा जन्म जन्मोदय, तुम्ही पिता माता अमी तुम्हारा तनय। मैंने उस कमल से जन्म लिया जो आपकी नाभि से निकला था, इस तरह आप मेरे पिता माता दोनों हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। तो ब्रह्मा भगवान नारायण को लक्ष्मी जी का मदद जरूरत नहीं है ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने के लिए। तो जनरली कैसा है कि जो जीवात्मा ना उसको कोई सृष्टि निर्माण नहीं करते, जीवात्मा को आप बना नहीं सकते। जीवात्मा का जो शरीर है वो बना सकते हैं। तो हम लोग माँ के गर्भ में हमारा भगवान हमारा शरीर बना है, तो भगवान माँ के गर्भ में जो बनाते हैं भगवान बाहर भी बना सकते हैं। माँ के गर्भ में जो टेक्नोलॉजी भगवान इस्तेमाल करते हैं जिससे शिशु बनता है,
तो भगवान ने ही उसको सृजन किया है। माँ के गर्भ में भी कोई बन रहा है, उसका कैसे हो रहा है? प्रकृति के जो उसके जो भगवान ने जो आयोजित किया उसके अनुसार, पेड़ का बीज से आना, नहीं तो कोई अंडे से पैदा होना, किसी का पसीने से पैदा होना, और कोई गर्भ में पैदा होना। तो इस प्रकार के अलग अलग जीव पैदा होते हैं। तो आत्मा का सृजन नहीं होता है, आत्मा तो शाश्वत है, लेकिन आत्मा के ऊपर जो शरीर है ना, वो बनाया जाता है। और वो कैसे बनता है? वो भगवान उसको आयोजित करते हैं बनाना। हालांकि हमको लगता है हम लोग माँ के गर्भ में हों, वो तो सही है, लेकिन वो माँ के गर्भ में जो चीज जरूरत है जिससे एक बीज, एक छोटा सा शिशु बनेगा, उसका टेक्नोलॉजी किसने बनाया? भगवान ने ही तो बनाया है ना। तो शरीर देने का जो टेक्नोलॉजी है, किसी जीव को अलग अलग शरीर देने का जो टेक्नोलॉजी है, कौन बना रहे? भगवान बना रहे हैं। तो वो ही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उनके नाभि से कमल पुष्प निकालते हैं, और कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी को भी बना देते हैं वो टेक्नोलॉजी से। माँ का गर्भ जरूरत नहीं है, भगवान के पास अलग अलग टेक्नोलॉजी है बनाने का। इस प्रकार से इवन ब्रह्मा भी बनाते हैं अपने मानस पुत्रों से। ब्रह्मा जी को भी उनकी पत्नी का जरूरत नहीं पड़ता, जो सृष्टि का निर्माण करने के लिए, समझ रहे हैं? तो उस तरह से ब्रह्मा जी बोल रहे देखो मेरा शरीर तो आपसे आया, तो उस तरह से देखेंगे तो आप ही मेरा माता पिता हो। पिता माता बालकेरा नालय अपराध, अपराध क्षमा मोरे करह प्रसाद। माता पिता अपनी संतान के अपराधों को कभी गंभीरता पूर्वक नहीं लेता, अतएव मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ और आपकी आशीर्वाद चाहता हूँ। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी याचना कर रहे हैं। अभी कृष्ण, हमने उसका हाँ, उस तस्वीर को कल देखा था कि किस प्रकार से इधर ब्रह्मा जी कृपा याचना कर रहे हैं। अभी इसमें कृष्ण क्या बोल रहे हैं देखें। तो इस लीला के बाद कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण कहे ब्रह्मा तुम्हारा पिता नारायण, आमी गोप तुम ही कैचे अमार नंदन। अरे मैं तो एक गोपाल हूँ, ऐसे तो दिख ही रहे हैं उधर कृष्ण। और साफ साफ बोल रहे मैं तो गोपाल हूँ, आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं आपका पिता हूँ? श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मा, आपके पिता तो नारायण हैं, मैं तो एक बालक हूँ, आप मेरे पुत्र किस तरह हो सकते हैं? ब्रह्मा बोले ना तुम्ही की ना अहो, है हौ हौ नारायण, तुम्ही नारायण सुनतहर कारण। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, क्या आप नारायण नहीं हैं? आप अवश्य नारायण हैं, कृपया सुने, मैं इसका प्रमाण देता हूँ। तो ब्रह्मा जी अपना प्रमाण देते हैं। कृष्ण के साथ उनका वाद विवाद चल रहा है एक तरह से। कृष्ण बोल रहे मैं तो ऐसे गोपाल हूँ, ब्रह्मा बोल रहे अरे आप ही ओरिजिनल हो। तो हम लोग को ये प्रश्न बहुत बार आता है ना, लोग पूछते हैं कि आप क्या इस्कॉन वाले कृष्ण को भगवान बना देते हैं। तो उसका समाधान के लिए हम ये ले सकते हैं। इसमें सीधा सीधा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, प्रकृता प्राकृत सृष्टे अन्य जीव रूप, ताहारा ये आत्मतुल में मूलना मूल स्वरूप। तो इधर बता रहे हैं कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के सारे जीव आखिर आपसे ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आप उन सबके परमात्मा। तो
इधर इधर ब्रह्मा जी कृष्ण से बात कर रहे हैं, बोल रहे अरे सारा चीज तो आपसे आ रहा है, भौतिक और तथा आध्यात्मिक जगत के सारे जीव आखिर आपसे हैं। तो ये कहाँ से हुआ? क्योंकि कृष्ण स्वयं बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? भगवत गीता में, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। कृष्ण बोलते हैं अरे मत्तः परतरम नान्यत्, मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं, सब कुछ मैं ही हूँ। किंचिदस्ति धनंजय, तो हे अर्जुन, मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं, तो सारा चीज मेरे ऊपर आधारित है। आगे हाँ, इसका हम लोग आज चर्चा करने वाले थे, तो फिर से एक बार इसको इसको पढ़ लेंगे। कोई पढ़ना चाहते हैं इस तात्पर्य को? फिर से कल हमने चर्चा नहीं किया विस्तार से इसको। रीता माता जी आप पढ़ेंगे? ओ मेहमान, एक मिनट, हाँ आप अनम्यूट कर सकते हैं आप अभी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। यह वैश्विक प्राकट्य भौतिक प्रकृति के तीन गुणों की पारस्परिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुआ है। दिव्य जगत में ऐसे भौतिक गुण नहीं होते, फिर भी यह आध्यात्मिक विविधताओं से परिपूर्ण होता है। उस आध्यात्मिक जगत में असंख्य जीव भी हैं जो नित्य मुक्त जीव हैं और भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे हुए हैं। भौतिक जगत के भीतर रहने वाले बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के तीन तापों एवं कष्टों से पीड़ित होते रहते हैं। वे नाना योनियों में विद्यमान रहते हैं क्योंकि वे परमेश्वर की दिव्य प्रेमा भक्ति से सदैव विमुख हैं। संकर्षण समस्त जीवों के मूल उद्गम है क्योंकि सारे जीव उनकी तटस्थ शक्ति के विस्तार हैं। इनमें से कुछ भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, जबकि अन्य आध्यात्मिक प्रकृति के संरक्षण में है। भौतिक प्रकृति आध्यात्मिक प्रकृति के बद्ध रूप का प्राकट्य है। जिस प्रकार धुआं अग्नि की बद्ध अवस्था है, धुआं अग्नि पर निर्भर है, किंतु प्रज्वलित अग्नि में धुएं के लिए कोई स्थान नहीं रहता। धुआं बाधक है, जबकि अग्नि सेवा करती है। दिव्य जगत के निवासियों का सेवा भाव केंद्रीय भोक्ता भगवान के साथ 5 प्रकार के संबंधों में प्रकट होता है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति संसारी सुख तथा दुख का आत्म केंद्रित भोक्ता होता है। वह अपने आप को सर्वे सर्वा मानकर माया का भोग करना चाहता है, किंतु वह सफल नहीं हो पाता क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं होता। वह भगवान संकर्षण की शक्ति का सूक्ष्म कण मात्र होता है। सारे जीव भगवान के वश में हैं, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हाँ, तो क्योंकि पहला चीज प्रभुपाद बताते हैं कि ये भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के जो पारस्परिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुए हैं, तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो अभी हम दूसरे स्कंद में सृष्टि का निर्माण हम लोग चर्चा कर रहे थे। अभी हम लोग चेतन चेतावत के बाद फिर से उसका चर्चा करेंगे और विस्तार से सृष्टि का किस प्रकार से निर्माण होता है। तो इसमें जो सारा चीज आता है वो तीनों गुणों के अंतर्गत होता है। बस हम जो बने हैं हम तीन गुण हैं। आत्मा हालांकि इससे अलग है, लेकिन हम सारे जो लोग हैं वो कैसे हैं? वो इस तीनों गुणों के अंतर्गत है। मतलब ये शरीर, ये पूरा जो आप चीज देख रहे हैं, सारे जो भी जिस तरफ भी देखेंगे उस तरफ सिर्फ तीन गुण ही तीन गुण है और कुछ है ही नहीं। तो इसमें दिव्य जगत में ऐसा भौतिक गुण नहीं होता। तो फिर भी यह आध्यात्मिक जगत विविधताओं के
परिपूर्ण मतलब ऐसे नहीं कि अरे उधर 3 गुण नहीं है तो वैरायटी कैसे होता है, सिर्फ निराकार होता है क्या? तो लेकिन नहीं, उसमें भी इतना वैरायटी है, और उस आध्यात्मिक जगत में असंख्य जीव भी, और उनको क्या बोलते हैं? नित्य मुक्त जीव बोलते हैं। हमें क्या बोलते हैं? नित्य बद्ध जीव। आध्यात्म जगत वाले नित्य मुक्त, हम लोग नित्य बद्ध, हर समय बद्ध में रहते हैं इसलिए। तो इसमें प्रभु जी और जो यहाँ संकर्षण बता रहे हैं, तो संकर्षण बलराम जी को बता रहे हैं क्या? हाँ हाँ, मतलब संकर्षण जो है बलराम जी के विस्तारित रूप में, हम्म। भगवान के, बलराम जी के विस्तारित रूप को संकर्षण बोलते हैं। तो वो ओरिजिनल है उनसे। आप इधर एक हरे बताते हैं कृष्ण। कि, हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो तो शेषनाग मतलब जो थे, मतलब उनको धारण करते हैं ना प्रभु जी, तो फिर वो भगवान के मतलब भगवान के संग या भगवान के मतलब ये इतना जस समझ में कम आया कि मतलब ये सरकर्षण संकर्षण मतलब भगवान ही के मतलब अवतार है या कुछ इस टाइप का। हाँ तो कैसे होता है ना प्रभु, कि जो हाँ सर। अ, जो जो बलराम जी हैं वो संकर्षण के रूप में विस्तारित होते हैं, और वही संकर्षण अनंत शेष रूप में विस्तारित होते हैं, ऐसा है। तो बलराम जी से विस्तारित रूपों में चतुर्युग आते हैं, उनके ही विस्तारित रूप में संकर्षण आते हैं। तो संकर्षण उनका एक चतुर्भुज रूप है, और वो ही संकर्षण महाविष्णु के रूप में आता है, और वही संकर्षण अनंत से जो भगवान जिसके ऊपर लेटे हैं वो आते हैं। और बलराम जी के अलग अलग और भी विस्तारित रूप हैं। तो हमें समझना चाहिए कि जो अनंत शेष है वो भी विष्णु तत्व है, जीव तत्व नहीं है वो। तो ऐसा हम लोग शास्त्र में बताया गया। तो जो बलराम जी वो कृष्ण को इस तरह से सेवा करना चाहते हैं, अनंत शेष के रूप में भी, और अलग अलग तरह से धाम के रूप में भी विस्तारित होते हैं, अलग अलग तरीके से बलराम जी विस्तारित होते हैं भगवान का सेवा करने के लिए। हालांकि वो भी ईश्वर है, वो भी विष्णु तत्व है, वो जीव नहीं है, वो भी भगवान है, लेकिन खुद भगवान ही अपने आप को विस्तारित करते हैं, और उसी रूप में उनका खुद का सेवा भी कर लेते हैं। तो ये एक अलग रसा है, भगवान अपने आप को प्रदान करते हैं, वो हम लोग कर नहीं पाते। तो ये थोड़ा समझना मुश्किल होता है, लेकिन ये समझना है कि भगवान कृष्ण और बलराम में अंतर नहीं है, फिर भी बलराम जी को दास अभिमान रहता है, और वे अलग अलग रूप में विस्तारित होकर भगवान कृष्ण का सेवा करते हैं। समझ रहे हैं? तो हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, फिर रामोवतार में लक्ष्मण जी है, उन्होंने भी बलराम के पुत्र हैं। हाँ वो भी ऐसे ही है, बलराम जी, तो वो भी विष्णु तत्व है। और रामोवतार में छोटे भाई बन के आए, और इसमें बड़े इसमें भाई बड़े बन। हो गया है, हाँ बस। एक राम अवतार में जो रामायण में प्रभु जी रामचरितमानस में कहते हैं ना, जब जब वन में जा रहे हैं तो उसमें कहते हैं जैसे सीता माता बीच में माया है, आगे भगवान है, पीछे लक्ष्मण जी जीव, इस प्रकार चल रहे हैं बोलते हैं। देखो है वो आता दो चौपाई दोहा है। नहीं प्रभु, जीव नहीं है लक्ष्मण, लक्ष्मण विष्णु नहीं नहीं तत्व है। जीव तो नहीं है विष्णु, लेकिन वो उपमा देते हैं कि आप भगवान इस प्रकार चल रहे हैं जैसे बीच में माया है, आगे भगवान है और पीछे जीव चल रहा है। इस टाइप का एक दोहा है, वो मतलब पढ़ा 2-3 बार पढ़ा मैंने, उसमें ये लिखा था। लेकिन वो किसका, तुलसीदास जी का है वो? हाँ रामचरितमानस तुलसीदास जी का। अच्छा अच्छा, तो ऐसा कुछ उपमा देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली वो तत्व नहीं वो बता रहे हैं, वो सिर्फ एक उपमा दे रहे हैं बस। वो उसमें उपमा दी हुई है, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। हाँ हाँ हाँ। तो ब्रह्म उपमा लेकिन ही। ब्रह्म हाँ जीव बिच माया जैसे उपमा दी हुई है गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में। हाँ, वो उपमा, लेकिन वो इसका उनके तत्व के बारे में नहीं बता रहे, सिर्फ वो एक उपमा है बस। हम ये बोलते हैं ना कि
और एक ही उपमा है बताते हैं रामायण का, कि वो दक्षिण भारत में बताते हैं। वो क्या बताते हैं, जो सीता को जीव बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जब माया आ गया इस हिरण के रूप में, माया हिरण, तब जीव उस हिरण के प्रति आकर्षित हो जाता है। तब जाके रावण अपने आप को रावण सीता को अपहरण करते हैं। मतलब जो जीव है ये भौतिक दुनिया में बंधित हो जाता है। माया के प्रति आकर्षित होने के कारण जीव को, जो रावण है उसको माया के साथ तुलना किया गया, उसको ये भौतिक दुनिया के साथ तुलना किया गया है। और माया मृग को माया के समान और जीव को सीता के समान। तो इस उपमा में सीता जीव बन जाती है, माया हिरण है और राम भगवान है, तो हम भगवान से अलग हो जाते हैं उसके वजह से। तो उपमा है लेकिन वो तत्व नहीं है। सीता माता जीव का भी नहीं है, सीता माता तो शक्ति है, लेकिन उस उपमा में सीता को जीव के साथ तुलना किया गया ताकि उसमें हम एक सीख सकते हैं कि हाँ, जो व्यक्ति माया के प्रति आकर्षित हो जाता है उसको इस भौतिक दुनिया में बंधित किया जाता है इस प्रकार से। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, भौतिक जगत के भीतर रहने वाले बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के 3 तापों एवं कष्टों से पीड़ित होते रहते हैं। तो ये हमारा हालत है अभी का, कि हम लोग बहुत इस कष्ट से गुजरते हैं। भौतिक कष्ट इतना सारा है जीवों को, क्योंकि वो बद्ध जीव है। आध्यात्मिक जगत में रहने वाले के क्या बोलते हैं, मुक्त जीवात्मा। और प्रभुपाद बोलते वे नाना योनियों में विद्यमान रहते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के दिव्य प्रेमा भक्ति से सदैव विमुख है। तो हम फिर से वो प्रेम भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेम कब आएगा, हम जब निस्वार्थ रहते हैं तब जाके प्रेम आता है। और प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, संकर्षण समस्त जीवों के मूल उद्गम है। तो उद्गम क्यों बोलते हैं, हालांकि कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में कि नत्वे वाहम जातुनाशम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। कृष्ण ये साफ बताते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं है जब आप नहीं थे, मैं नहीं थे, सारे जो इधर युद्धों में सारे लोग हैं, तो सारे लोग सारे समय में है। मतलब इसका अर्थ क्या है कि जीव को कभी सृष्टि किया नहीं गया, लेकिन जब प्रलय हो जाता है, हमारा ब्रह्मा जी का पूरा एक जीवन काल बीत जाता है 100 साल, तो उसमें एक महाप्रलय होता है उसका। तो सारे जो ब्रह्मांड है भगवान के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो फिर अगला दिन जब भगवान सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, तो सारे ब्रह्मांड उनके अंदर चले गए। तो सांस लेते हैं तो सांस छोड़ते हैं तो फिर से सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और भगवान जब उनके ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो उनके नजरों से सारे जीव इस प्रकृति में फिर से प्रवेश करते हैं महाविष्णु से। उन महाविष्णु को संकर्षण भी बोला गया है, इसलिए इधर लिखते हैं संकर्षण समस्त जीवों के मूल उद्गम है। मूल उद्गम मतलब सृष्टि के पहले हम सारे लोग संकर्षण से ही निकले। उससे पहले जो, ऐसे तो देखेंगे तो हमारा जो स्टार्टिंग है हम बोलेंगे अब संकर्षण से आए हो। और क्योंकि सारे जीव उनकी तटस्थ शक्ति से, तटस्थ शक्ति के विस्तृत है, तो उसी में हम सारे भगवान के तटस्थ शक्ति। तो इनमें से कुछ भौतिक प्रकृति के द्वारा बद्ध है, कि अन्य आध्यात्मिक प्रकृति से, प्रकृति के संरक्षण में। तो ये भगवान से आने वाले कुछ जीव इस भौतिक दुनिया में दुखते हैं, लेकिन वो बद्ध जीव नहीं है। अभी प्रभुपाद जी हैं, कि प्रभुपाद जी आए, गोस्वामी लोग आए और बाकी जो महान वैष्णव आते हैं, वो इस भौतिक दुनिया के माया के अंतर्गत नहीं है। वो किसके अंतर्गत है, प्रभुपाद जी तो बताते हैं किंतु अन्य आध्यात्मिक
प्रकृति के संरक्षण में हम समझ रहे हैं। और इसमें प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं धुआं का और आग का, दोनों भी एक जगह स्रोत से आ रहा है, एक तकलीफ देता है, एक आनंद देता है। तो जो आग है वो आध्यात्मिक जगत जैसा है, और जो धुआं है वो भौतिक जगत है, सिर्फ तकलीफ ही देता है लोगों को। तो हम सारे लोग आए हैं भगवान नारायण से। तो अभी कृष्ण आर्ग्यू कर रहे हैं ना ब्रह्मा जी के साथ, आप कैसे बोल सकते हैं मैं नारायण हूं? तो ब्रह्मा जी ने एक पहले ये बोला, नहीं नहीं, सारे जीव तो आपसे आते हैं। पृथ्वी चे घटा कुलेर कारण आश्रय जीवेन जीवेरा निधान तुम्ही सर्वाश्रय। बोलते हैं इधर जिस प्रकार पृथ्वी मिट्टी के बने समस्त पात्रों घड़ा का मूल कारण है एवं आश्रय है, उसी प्रकार आप समस्त जीवों के परम कारण एवं आश्रय। तो इधर जिस प्रकार से मिट्टी से ही सब कुछ बनता है, जो भी बर्तन ये वो सारा मिट्टी वाला बर्तन, तो उसका सारा कारण मिट्टी है। तो उसी प्रकार इस भौतिक दुनिया में सारे जो चीजों का कारण है वो सिर्फ भगवान ही है। उसी प्रकार आप समस्त जीवों के परम कारण एवं आश्रय हैं। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं इससे नारा शब्दे कहे सर्वजीवेरा निश्चय आयन शब्दे ते कहे तारा आश्रय। कोई इस तात्पर्य को पढ़ेंगे? हम इसको भी थोड़ा कर लेंगे। जी प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। जिस प्रकार यह विस्तृत पृथ्वी समस्त पृथ्वी के पात्रों की सामग्री की स्रोत है, उसी प्रकार परमात्मा समस्त जीवों की सारी सामग्री के मूल स्रोत है। समस्त कारणों के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही सारे जीवों के कारण है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है 7.10 में। ये जहाँ भगवान कहते हैं बीजम माँ सर्वभूतानां, मैं सारे जीवों का बीज हूँ। और उपनिषदों में कहा गया है कि नित्यो नित्यानाम चेतनो स चेतना नाम, भगवान सारे शाश्वत जीवों में परम अग्रणी है। भगवान समस्त जड़ तथा चेतन जगत के स्रोत है। विशिष्टा द्वैतवाद दर्शन के समर्थक वेदांत सूत्र की व्याख्या यह कहकर करते हैं कि यद्यपि जीव के दो प्रकार के शरीर होते हैं, सूक्ष्म मन बुद्धि तथा अहंकार, एवं स्थूल 5 मूल तत्वों से युक्त, और यद्यपि वह इस प्रकार 3 शारीरिक आयामों स्थूल सूक्ष्म तथा आध्यात्मिक में रहता है, फिर भी वह अंततः आध्यात्मिक जीव ही होता है। इसी प्रकार भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों को उत्पन्न करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है। जिस प्रकार वेष्टि आत्मा अपने स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों में प्राय एक समान है, उसी प्रकार भगवान भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में प्राय एक रूप जैसे हैं। यह भौतिक जगत पदार्थ पर आधिपत्य जताने का प्रयास कर रहे बद्ध जीवों से भरा है। वह भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, और आध्यात्मिक जगत जो भगवान के पूर्ण सेवकों से भरा है, वह भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। क्योंकि सारे जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शुद्र स्फुलिंग है, अतएव भगवान भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में परमात्मा है। भगवान चैतन्य के अनुयायी वैष्णव अचिंत्य भेदाभेद तत्व के दर्शन पर बल देते हैं, जिसके अनुसार भगवान हर वस्तु के कार्य कारण होने के कारण अचिंत्य रूप से एक ही साथ अपनी शक्ति की अभिव्यक्तियों के साथ एक तथा उनसे भिन्न है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इधर प्रभुपाद जी कुछ अच्छा विषय बता रहे हैं, हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार इसमें बोलते हैं कि तो जिस प्रकार से प्रकृति यह पृथ्वी समस्त मिट्टी के पात्रों की सामग्री की स्रोत है। जो भी मिट्टी का सामान बनता है वो मिट्टी कहाँ से आता है? पृथ्वी से आता है। उसी प्रकार परमात्मा समस्त
जीवों की सारी सामग्री के मूल स्तोत्र है। सो भी हमारा है परमात्मा से आ रहा है। देखिए लोग ना इस छोटा चीज को समझ नहीं पाते और मुश्किल है समझना कि मुझे कोई और दे रहा है और मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए और मुझे उनका सेवा करना चाहिए। ये बहुत मुश्किल हो जाता है लोग। समस्त कारणों के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही सारे जीवों के कारण है, बस कृष्ण से ही है। ऑफ कोर्स एक और इजी समझना है कि वो एक ही व्यक्ति है, अलग अलग रूप से अलग अलग शारीरिक रूप से वो प्रकट होते हैं, वो कृष्णदास कविराज भी होते हैं। तो भगवान कहते हैं बीजम सर्वभूतानां, तो सारे जो बीज है वो कहाँ से आ रहे हैं? कृष्ण से आ रहे हैं। तो बताया ना मैं, भगवान तो टेक्नोलॉजी माँ के गर्भ में किसने दिया? भगवान ने ही तो दिया। सो उपनिषद में कहते हैं नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, और आगे जो भगवान समस्त जड़ तथा चेतन जीव के स्रोत हैं, जड़ भी है और चेतन है। तो ये विशिष्ट अद्वैत दर्शन के समर्थ वेदांत सूत्र की व्यक्तित्व यह करते हैं कि यद्यपि जीव के दो प्रकार के शरीर होते हैं, सूक्ष्म एवं स्थूल। सूक्ष्म शरीर में क्या क्या होता है? मन, बुद्धि तथा अहंकार, वो सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर में क्या होता है? पंच महाभूत होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और यद्यपि वह इस प्रकार तीन शारीरिक आयाम में, मतलब स्थूल, सूक्ष्म हरे कृष्ण तथा प्रभु, हाँ दंडवत प्रणाम। सूक्ष्म मन, बुद्धि और अहंकार से, और दूसरा जो आपका भी है ना मतलब जी शरीर, जिसमें हमारा हाथ पैर ये सारा चीज जो बाहर जो शरीर दिख रहा है ना, ये हाँ, किससे बना है? ये पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से, आकाश से ये शरीर बना है। और दूसरा अंदर और एक शरीर है हमारा, मन बुद्धि अहंकार का, और एक है वो आध्यात्मिक है। वो कौन सा है? आत्मा है। तो तीन स्तर में हम लोग रहते हैं। एक स्तर है भौतिक, एक स्तर है सूक्ष्म, एक आध्यात्मिक। सूक्ष्म आध्यात्मिक नहीं है। बहुत लोग इसी को लोग इसी भ्रम में जीते हैं। उनको लगता है उनका मन ही आत्मा है। नहीं, मन अलग है, आत्मा अलग है। तो उन दोनों के प्रभु अलग जी, अलग। हाँ मतलब एक कारण शरीर भी होता है, वही आध्यात्मिक शरीर कहलाता है क्या? नहीं नहीं, वो भी भौतिक शरीर है। क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर तीन होते हैं। हाँ, वो कारण शरीर भी स्थूल शरीर है, वो आध्यात्मिक नहीं है। मतलब वो आत्मा का शरीर, आत्मा को शरीर आध्यात्मिक शरीर है वो। कारण, हाँ कारण शरीर है वो चित्त के स्तर पे रहता है। उसमें शायद स्वभाव आता है इंसान का। हाँ, सिर्फ संस्कार और स्वभाव रहता है, चित्त के स्तर पे रहता है। ओके प्रभु। तो इतना शरीर होने के बाद भी प्रभुपाद जी बोलते हैं फिर भी वह अनंत आध्यात्मिक जीव ही होता है। इसी प्रकार भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों को उत्पन्न करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा, तो भगवान परमात्मा के रूप में। और सो जिस प्रकार व्यष्टि आत्मा अपने स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के प्रायः एक समान है, उसी प्रकार भगवान भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में प्रायः एक रूप जैसे हैं। तो जनरली कैसे होता है कि मेरा जैसे सूक्ष्म शरीर है उसी प्रकार मेरा स्थूल शरीर बनता है। अभी मेरा चेतना मनुष्य का चेतना है, तो मनुष्य का चेतना है तो मेरा शरीर कैसा है?
मनुष्य का शरीर है। मैं जानवर का चेतना, नहीं तो देवताओं का चेतना, इस प्रकार से मैं अपने चेतनाओं को बदलावट करूंगा तो उस प्रकार से हमारा शरीर भी बदल जाता है। मतलब क्या सूचित करता है? सूक्ष्म शरीर, जो स्थूल शरीर हम देख रहे हैं ना लोगों का, वो क्या सूचित कर रहा है? उस व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर भी सूचित कर रहा है। कोई बहुत ही एकदम कुछ लोग तो देखते हैं, हमको लगता है कि ये बहुत नफरत करता है, तो उसका जो सूक्ष्म शरीर है उसी प्रकार से, मतलब उसका फेस देख के ही बोलते हैं कि ये बहुत नफरत करने वाला आदमी। किसी को देखते ही बोलते हैं अरे ये तो बहुत ही मस्त मजे में है। तो वो क्या सूचित करता है? अभी माइंड बहुत अच्छा है ना, तो लोग बहुत खुश है। कोई व्यक्ति बहुत खुश है तो उसके चेहरे में दिख जाता है, वो हंसते रहता है हर समय क्योंकि वो बहुत खुश है। तो लेकिन कोई लोग ऐसे रहते हैं कि वो दुखी रहते हैं और उसको चेहरे में दिख जाता है, रो रहा है, आंखों से आंसू भी नहीं आने से भी पता चल रहा है दुखी है। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं इधर, उसी प्रकार भगवान जो है वो आध्यात्मिक जगत में जैसे हैं, वो जब इधर भी आते हैं वैसे ही रहते हैं, चेंज नहीं होते। भगवान हर समय एक समान। तो तो ये बताते हैं कि उसी प्रकार भगवान भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में प्रायः एक रूप जैसे हैं। यह भौतिक जगत पदार्थ फल अधिपत्य जताने के कारण का प्रयास कर रहे बद्ध जीवों से परा है। तो इधर बद्ध जीव क्या करते हैं? वो प्रयास करते हैं कि कैसे वे इस भौतिक दुनिया के ऊपर वो नियंत्रण जताए। तो वह भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ता है और आध्यात्मिक जगत जो भगवान के पूर्ण से कौन से भरा पड़ा है। उधर लोग सेवा करते हैं, इधर भोगते हैं, ये सारा चीज समझाते हैं। तो भी नेक्स्ट श्लोक, नार शब्द कहे सर्व जीवेर निचय आयना शब्दे ते कहे ताहार आश्रय। नरा शब्द समस्त जीवों के समुच्च को बताता है और अयना शब्द उन सबके आश्रय को बताने वाला। तो इधर नरा, तो नारा, नार मतलब जीव और अयना मतलब उनका आश्रय। सारे जीवों को आश्रय होने वाले उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? नारायण बोलते हैं। तो ये भी एक कारण है। अतएव तुम्ही आहे मूल नारायण, यही एक हेतु सुना द्वितीय कारण। तभी ब्रह्मा जी कृष्ण को ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हे भगवान, आप ही सारे जीवों के स्रोत हैं, आपके ऊपर ही सारे जीव हैं, इसलिए आप मूल नारायण। तो अभी बोलेंगे अरे ऐसे कैसे? क्योंकि खुद कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में कि सारे जीव उनमें ही विद्यमान है। क्योंकि भगवान बोलते हैं मत्त परतम नान, मुझे छोड़ के और कुछ नहीं है, मेरा ही रूप है। अभी कृष्ण नारायण ऐसे है, नारायण ऐसे नहीं बोल रहे, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा बोल रहे, डायरेक्टली अपने आप को एड्रेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो भगवान ने ही कुछ सिद्ध किया। ब्रह्मा भी वही बोल रहे हैं, अरे भगवान आप ही से तो आते हैं सारे जीव, आपसे आ रहे हैं तो आप ही तो हुए ना मूल नारायण। अभी मैं दूसरा कारण बताऊं, अतएव आप आदि नारायण, यह हुआ पहला कारण। अब मैं दूसरा कारण बताता हूँ, कृपया उन्हें सुने। तो जब कृष्ण बोले ब्रह्मा जी को अरे मैं तो ग्वाल बाल हूँ, तो ब्रह्मा जी बोले अरे भगवान आपसे ही तो सारे ब्रह्मांड सारा चीज निकल रहा है, आप कैसे तो फिर आप तो ही उनके स्रोत हो गए। तो जीवेरा ईश्वर पुरुषादि अवतार, ताहा सब है ते तुम्हारा ऐश्वर्य अपार। बोल रहे हैं कि जीवों के प्रत्येक ईश्वर पुरुष अवतार है, किंतु
आपका ऐश्वर्य एवं शक्ति उनसे नहीं अधिक उन्नत है। तो बोलते हैं कि जो महाविष्णु जो स्वरूप है ना, कौन कौन से, 3 बताया। एक क्षीरोदक्षाय विष्णु जो दूध सागर में रहते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु जिनके गर्भ से कमल निकलता है उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और कारणोदक्षाय विष्णु सारे कारण, जो सारे ब्रह्मांडों के जो कारण हैं उनको कारणोदक्षाय विष्णु बोलते हैं। तो इधर बोलते हैं जीवों के प्रत्यक्ष ईश्वर पुरुष अवतार है। जीवों का प्रत्यक्ष ईश्वर कौन है? क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु। क्योंकि देवता जाते हैं तो किसके पास जाते हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास जाते हैं। तो प्रत्यक्ष ईश्वर हो ही गए उनके लिए। और गर्भोदक्षाय विष्णु से तो ब्रह्मा निकलते हैं, तो वो भी हो गए प्रत्यक्ष। सारे ब्रह्मांड महाविष्णु से निकलते हैं, तो वो भी इन जीवों के लिए ईश्वर हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी क्या बोल रहे? किंतु आपका ऐश्वर्य एवं शक्ति उनसे कहीं अधिक उन्नत है। तो इन नारायण और पुरुषावतारों की तुलना में जो कृष्ण का शक्ति है वो अनंत है। किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक का? ठीक है, आज ना मैं थोड़ा आपको जल्दी छोड़ देता हूँ। प्रभु जी क्षीरोदक्षाई का क्या बोले? जो क्षीर सागर में रहते हैं, परमात्मा के रूप में सारे जीवों में विस्तारित है, और वो ब्रह्मा जी सॉरी लक्ष्मी और नारायण खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, साथ में रहते हैं, उस रूप को क्षीरोदक्षाय विष्णु। प्रभु जी मेरे को एक सवाल पूछना था। हाँ। ये ब्रह्मा जी को क्यों ऐसे वो लगा कि ये नारायण कृष्ण भगवान नहीं है? उनको भी माया ने मोहित कर दिया था क्या? उनको योग माया ने मोहित किया, महामाया ने नहीं। जो भगवान का अंतरंगा शक्ति है उनके द्वारा मोहित हो गए। मैं ना, आप फिर से ये प्रश्न कल पूछे, मैं इसको आपको विस्तार से बताता हूँ। प्रभु जी मुझे लग रहा है जब ब्रह्मा जी नहीं बच पाए तो हम कहाँ से बचेंगे? नहीं, आध्यात्मिक जगत में अभी यशोदा माई कृष्ण को भगवान मानती हैं क्या? नहीं, वो तो उनको अपना बेटा तो मानते फिर हैं। तो उनको कौन सा माया पकड़ा है? उसको बोलते हैं योग माया। और हमें कौन सी माया ने पकड़ा? हम महामाया ने पकड़ा, दुर्गा देवी पकड़ते हैं हमें, उधर योग माया पकड़ती है, पौर्णमासी हम। इधर जो है वो दुर्गा देवी का प्रभाव से हम लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में उधर भी माया है, लेकिन वो योग माया है, उसके प्रभाव में सारे लोग भगवान का सेवा अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग भावों में। लेकिन हम लोग इधर भौतिक दुनिया में अपने आप को 2 इंद्रियों को सेवा करते हैं, बस उतना अंतर है। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी भैया, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आज हरे जल्दी क्लास कृष्ण खत्म प्रभु कर जी दिए। दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण थोड़ा प्रभु जी छोटा। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम।